एचपी शाइन होंडा बाइक की पेट्रोल मोटर नहीं चल रही थी और ईसीयू खराब बताया। ना हमने पेट्रोल मोटर बदली ना ईसीयू बदला और बाइक को स्टार्ट कर दिया है मिनटों के अंदर। और ऐसी टॉपिक के लिए पूरी वीडियो को ज़रूर देखें। यह है एचपी शाइन 125 BS6 बाइक और इसमें प्रॉब्लम आई है, हमारे पास दिक्कत आई है कि इसका जो प्रॉब्लम है ये है कि स्टार्ट नहीं हो रही है। तो बाइक स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है तो इसके रीज़न मैं बताऊंगा कि इसका मेन जो है, इसका जो फ्यूल पंप है वो फ्यूल पंप नहीं चल रहा है। तो आज हम इसका जो फ्यूल पंप चला के आपको दिखाएंगे और बताएंगे, क्योंकि ईसीयू में प्रॉब्लम आ गई है, ईसीयू ख़राब हो चुका है और क्योंकि इस करंट भी आ रहा है स्पार्क प्लग पर, सेल्फ भी ले रही है लेकिन पेट्रोल मोटर नहीं चल रही है। तो पेट्रोल मोटर क्यों नहीं चल रही है तो इसके लिए मैंने एक बाईपास केबल लगाई है और बाईपास केबल लगाने के बाद देखते हैं क्या हमारा फ्यूल पंप चलेगा या कामयाब होगा और क्या इसकी समस्या हल हो जाएगी। तो इस बारे में आज आपको मैं बताने वाला हूँ, क्या आपको ये बाईपास केबल लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो बिल्कुल मैं आपको क्लियर करूँगा और बिल्कुल बताऊँगा कि इसे लगाने के बाद आपको बेनिफिट है या नहीं है। कोई समस्या कोई गाड़ी में आती है स्टार्टिंग के उसमें, क्योंकि आप इन्वेस्ट बाद में करें, पहले आप इसे इस वीडियो में देखें कि इसे लगने के बाद कामयाब होती है या नहीं होती है। क्योंकि बाईपास केबल हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि हम भी देख रहे हैं और आज हम आपको लगा कर दिखाएंगे कि ये कामयाब होता है या नहीं होता है और गाड़ी स्टार्ट होती है नहीं होती है, कोई मिसिंग की प्रॉब्लम, कोई झटके की प्रॉब्लम या स्टार्टिंग की प्रॉब्लम तो नहीं आती है। तो इसीलिए मैं आज आपको बिल्कुल बताऊंगा कि इसके अंदर आपको बाईपास केबल लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए। क्योंकि जो पहले बाईपास केबल आती थी वो 2 वायर वाली होती थी और एक कपलर वाली होती थी, तो वो कामयाब नहीं हो पाती थी। उसमें प्रॉब्लम आती थी कि 40-50 से ऊपर गाड़ी ज़्यादा भाग नहीं सकती थी और कभी भी उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती थी 2-4 दिन में झट बंद हो जाती थी गाड़ी और स्टार्ट नहीं होती थी। तो इसीलिए मैं आज इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ 2 कपलर में बाईपास केबल और इसको कैसे लगाएंगे, किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे और कहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं और आपको लगाने के बाद इसमें कोई कब प्रॉब्लम आएगी गाड़ी में या कभी आएगी, कोई दिक्कत आएगी, तो बिल्कुल मैं आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको इस गाड़ी में लगानी चाहिए, क्या आपको बेनिफिट है या नहीं है। जो भी दिक्कत होगी बिल्कुल मैं लगा कर दिखाता हूँ आपको। तो मैं देखता हूँ इसमें पहले बाईपास केबल लगाता हूँ और बाईपास केबल लगाने के बाद आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर गाड़ी में लगने के बाद ये कामयाब होती है या नहीं होती है। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोई मिसिंग की प्रॉब्लम या झटके की प्रॉब्लम तो नहीं रहेगी या स्टार्टिंग कैसी रहेगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, क्या हम पैसे इसमें लगाएं और हमारे पैसे बेकार ना जाएं। तो इस बारे आज मैं आपको लगा के बिल्कुल आपको बताऊंगा और समझाऊंगा कि आप इसमें लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। तो बाईपास केबल मैंने लगाई है और मैं चेक करता हूँ कि स्टार्टिंग कैसी है। एक किक में नहीं हुई, हल्की सी रेस पकड़ी बंद हो गई, हल्की सी रेस पकड़ी बंद हो गई। तो भाई मैं अभी तो स्टार्ट नहीं हो रही है, बिल्कुल आपको मैं दिखाऊंगा क्योंकि मैंने कई तो किक मार ली और ये स्टार्ट नहीं हो रही है। और स्टार्ट नहीं हो रही है तो क्या समस्या आ सकती है तो मैं बिल्कुल चेक कर लेता हूँ वहीं पर, क्योंकि आपको बताना और समझाना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं चेक करूँगा कि इसका फ्यूल पंप पेट्रोल फेंक रहा है या नहीं फेंक रहा है। तो इसका लॉक निकालता हूँ और निकालने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि पेट्रोल फेंक रहा है नहीं फेंक रहा। तो मैं चाबी को ऑन करता हूँ, तो पेट्रोल तो फेंक रहा है ये, बिल्कुल आप बिल्कुल सही देख रहे हो। पेट्रोल मोटर चालू हो चुकी है, पेट्रोल फेंक रहा है और स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है गाड़ी। तो बिल्कुल इसकी तसल्ली भी आपको मैं कराऊंगा कि गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है और किस कारण से नहीं हो रही है। फ्यूल पंप हमारा काम कर रहा है, तन्नक सी रेस में हल्की सी स्टार्ट होती है बंद हो जाती है, हल्की सी स्टार्ट होती है बंद हो जाती है। तो भाई ये हो सकता है कि पेट्रोल के अंदर जो थोड़ा बहुत पानी भी आ जाता है, गाड़ी बरसात में फैली जाती है, उसकी वजह से ही प्रॉब्लम हो जाती है। तो बिल्कुल मैं दिखाऊंगा आपको गाड़ी स्टार्ट होती है नहीं। तो गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है लेकिन रेस नहीं पकड़ रही है सही से, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी हमें इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी और सेटिंग करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि गाड़ी क्यों स्टार्ट नहीं होती। देखो गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, आरपीएम भी पकड़ रही है, आप रेस की आवाज़ सुन सकते हैं। जो थोड़ा बहुत एक बूंद आ जाता है पानी का, उसकी वजह से गाड़ी रेस नहीं पकड़ पाती, जब तक वो भी इंजेक्टर के थ्रू से पहुंच जाता है अंदर
तो इसलिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि गाड़ी तो हमारी स्टार्ट हो चुकी है और अभी नहीं देखेंगे इसका रिज़ल्ट, अभी नहीं देखेंगे, एक बार चला के देखेंगे और आपको बताऊंगा कि इसके हर बार किक मारने पे आरपीएम कैसे आ रहे हैं, या हर बार किक अच्छी तरीके से गाड़ी स्टार्ट हो रही है नहीं हो रही है। तो बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा, समझा कर चलूँगा, बिल्कुल आपको दिखाऊंगा, मैं आपको हर चीज़ के बारे में आपको बताना ज़रूरी होता है क्योंकि गाड़ी स्टार्ट है बिल्कुल अच्छी तरीके से है। तो मैं इसकी आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि अगर गाड़ी वाले को ज़्यादा इमरजेंसी है, अगर गाड़ी वाले को ज़्यादा इमरजेंसी है, अगर वो ईसीयू परचेस नहीं कर पाता है तो आप उसके बाईपास केबल डाल सकते हैं, लेकिन असली काम वही होता है जो हमारा ईसीयू करता है। क्योंकि मैंने आपको दिखाया रेल में क्या दिक्कत कर रही थी, स्टार्टिंग में समस्या आ रही थी, प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसीलिए मैं आपको चाहता हूँ कि जब भी आप डालें जेन्युइन काम करें तो बिल्कुल आप इसमें ईसीयू डालें, क्योंकि ईसीयू डलने के बाद आपकी जो समस्या वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि बाईपास केबल आप जब भी डालें मजबूरी डालें, वरना आपकी प्रॉब्लम यही रहेगी कि गाड़ी की स्टार्टिंग की समस्या की, और यही रहेगी कि बिल्कुल एक परमानेंट कामयाब नहीं है। इस चीज़ को मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ, बिल्कुल भी कामयाब नहीं है। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट टॉपिक के